हमारे तुम रोशन चांद सितारे, ये मुखड़े प्यारे प्यारे आए दूर दूर से सारे, जादू है तुम सबके फेस में। अभी एक और कड़ी इस कृषि एवं ग्राम विकास के सुनहरे इतिहास में एक नया पन्ना आज से जुड़ने जा रहा है। पिछले बहुत समय से एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रूप में हमने लगातार इस विषय को, इस प्रोजेक्ट को समझा है, परंतु आज एक विधिवत ट्रेनिंग के रूप में राज ऋषि गोकुल ग्राम योजना, जो कि विशेष रूप से जिसके एक पवित्र संकल्प का बीज जिनके मन में पड़ा, परमात्मा जिनकी प्रेरणा से ये सारा ही प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और इसको साकार स्वरूप देने में जो निमित्त बने हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सरला दीदी जी जो मंचासीन हैं और आदरणीय राजू भाई जी जो परोक्ष रूप में हमारे बीच हैं इस ट्रेनिंग की उद्घाटन कार्यक्रम में, और हमारी वरिष्ठ दादियाँ जो भी एडवांस पार्टी की हमारी विशेष आत्माएं हैं, जिनके गाइडेंस से ही आज ये विषय अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत ये गांव का देश है। भारत की 65% जनता गांव में निवास करती है। तो उन ग्रामीणों के जीवन में समृद्धि आए, उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सर्व रीति से विकास हो, उस विकास के लक्ष्य को लेकर के एक सुंदर ट्रेनिंग का आयोजन बैसाना में किया गया है। आज के इस ट्रेनर्स ट्रेनिंग के शुभारंभ पर हमारी उपस्थित सभी विभिन्न प्रांतों से और गुजरात से विशेष आई हुई टीचर्स, बहनें और भाई, उनसे ये विनम्र अनुरोध करूँगी कि आप केवल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेनर्स हैं, दूसरों को भी तैयार करेंगे और गांव को एडॉप्ट करके उनके अंदर इन सभी को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लेकर के जाएंगे। कोई भी कार्य को आरंभ करने में मेहनत अवश्य होती है, लेकिन सफलता हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर एक दीप जलता है तो एक दीप से अनेक दीप जला सकते हैं, एक दीपमाला तैयार होगी। गाजे छे गीत जाहेत नार रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। गाजे छे गीत जाहेत नार रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। नदियों नाधीमा मीठा नीर जो रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। हो नदियों नदीमा मीठा नीर जो रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू।
સુખિયા છે સૌ સાથ મારે રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળું મારું ગામડું. बहुत खुशी व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके ईश्वरीय विद्यालय के साथ तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज का जो ये विशिष्ट कार्यक्रम है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जो काम सरकार को करना चाहिए और कर रही है वो आपकी संस्था समर्पित भाव से कर रही है. यहाँ पर गांव को दत्तक लेके सर्वांगी विकास, हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो आपका 9 पॉइंट्स और उसमें पूरी टीम कैसे काम करेगी उनके लिए 3 दिवसीय ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें दूर दूर से सभी जो सेंटर मीन्स चला रहे ऐसे आप सब लोग यहाँ अनुभवी लोग जब उपस्थित है, ये मेडिटेशन और योग की जो बात हम अपने किसान के लिए उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है वो उनका बारे में कहने का आज हम मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है. पूरी देश और दुनिया ने पूरा एक्सेप्ट करके आज योग का भी स्वीकार किया है. योगिक कृषि में खास करके जो शाश्वत उत्पादन उनका होता है, दीदी उनके बारे में भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि साइंटिफिक कैसे हम प्रूव कर सके कि अपना पॉजिटिव हम जो ओरा देते हैं क्रॉप को, तो क्रॉप भी लाइव है. जगदीश चंद्र बोस ने तो बताया है कि प्लांट वो जीवित है और हमने बहुत सारा प्रयोग भी देखा है, म्यूजिक की इफेक्ट उस पर होती है. तो मैं बहुत दफ़े अपने किसान के साथ जब बात करता हूँ तब अवश्य बोलता हूँ कि आप कृषि करो तो प्रेम से करो, दिल से करो. गाँव की हम बात कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से हमारा जो आज जो शुरुआत एक यहाँ होने जा रही है, और ये शुरुआत ना सिर्फ महसाना की है, ना सिर्फ गुजरात की है, ना सिर्फ भारत की है. मैं जानता हूँ कि आज जो शुरुआत हो रही है वो पूरे विश्व में कुछ बदलाव लेके आएगी, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा इस विषय पर कोशिश भी रहती है कि इस विषय पे और ज़्यादा सीखूं और ज़्यादा काम करने का सदैव अवसर मिलता रहे. तो आज ये जो शुरुआत है मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार से प्रशिक्षण दाताओं का यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, तो आज ये बहुत अच्छी पहल होने को जा रही है. और अभी जो वातावरण में फील हो रहा है, इससे लग रहा है कि जब कराने वाला करा रहा है, उसका हुक्म है, वो हुक्म चला रहा है, हम कर रहे हैं. अगर ऐसे भाव से हम सेवा करेंगे, ऐसे भाव से इस प्रकल्प से हम जुड़ेंगे, ऐसे भाव से इस प्रकल्प में हम समर्पित होंगे, तो मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और ही सहज और आनंद का अनुभव होगा. तो हम जो बोलते हैं कि यहाँ प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये 60 पार्ट तो बहनों का है, तो यही कृषि में बहनों को, महिलाओं को शामिल करने के लिए जो रोल है, तो एफपीओ में भी अभी हम सोचते हैं कि टिमोडिया साहब का एक स्वप्न है कि महिलाओं का एक एफपीओ भी बने. उस प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा का हृदय से इस कार्यक्रम के लिए परमात्मा यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. इस कार्यक्रम में जो समय निकालकर और हमारे बीच में उनका अमूल्य समय निकालकर हमें उमंग और उत्साह दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए भी कर दिया है, और साथ ही साथ कि परमात्मा का धन्यवाद करते थे कि वाह क्या इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने दिया है. टॉल के द्वारा बाबा के है ना आशीर्वाद, शुभ भावनाएं आपको प्रदान कर रही है दीदी जी. और एक ये सुंदर मोमेंटो कहो, फ्रेम कहो, आप नेचुरल फार्मिंग की दिशा में बहुत उत्तरोत्तर अच्छे कार्य करें, उसके लिए बहनों की शुभकामनाएं हैं. सुरेश भाई भी आएंगे और दीदी से ये सम्मान प्राप्त करेंगे. राज ऋषि आदर्श गांव गोकुल गांव के श्री लक्ष्मी नारायण प्रतीक के रूप में अभी से आपको मिल रहे हैं. परमेश्वरीय प्रसाद.
ये वो 9 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया। तो ये वो मुद्दे हैं जो हमारी टोटल जो हमारी 21 विंग्स बनी हुई हैं, हमारी विंग्स जितनी ही सेवाएं करती हैं अलग अलग प्रकार से, वो सारी ही सेवाएं यहाँ पर फोकस हो जाती है। आप अगर देखेंगे इन मुद्दों को बारीकी से तो इनमें वो सारे ही पॉइंट्स हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्राकृतिक खेती है, स्वच्छता है, प्लांटेशन है। तो प्रैक्टिकल हमारी जो भी सेवा केंद्र ये सेवाएं करते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का ये बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम बाबा का संदेश देने के लिए अभियान चलाते हैं। तो वो अभियानों में हम क्या करते हैं, 100 गाँव में एक बार जाते हैं। इसमें क्या करना है, रिवर्स करना है। इसमें एक गांव में 100 बार जाना है, तब जाकर के परिवर्तन धरातल पे दिखेगा। हर स्थान पे रिसोर्सेस अलग हो सकते हैं, तो जहाँ जो संभव है तो हमें उसमें हार्ड एंड फास्ट में नहीं जाना है। 9 मुद्दे हैं, 9 मुद्दे में से जो मुद्दा आपको लगे कि इजी है, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, उस मुद्दे से आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे स्वच्छता में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हमने स्वच्छता को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। और उसके साथ हम प्लांटेशन पे काम करते हैं। क्यों नहीं 25,000 को कोई अन्य उपयोग में करें, क्योंकि यहाँ से व्यवस्था देखी, पहले ऐसा नहीं था। ये 1.5 वर्षों पहले ही कलर वगैरह सारा किया, तो उन 25,000 से मात्र हमने उस परिसर को सुंदर बनाने का प्रयास किया। तो उसमें हमने थोड़ा सा पेंटिंग किया और पेंटिंग्स भी हमने देखा तो कुछ कलर ही खरीदा। पेंटिंग करने वाले कौन हो, तो जब गांव से हमारी जो बच्चियां थी जिनको मेहंदी बनाना आता था या जो इस आर्ट में थोड़ा सा समझती थी, कुछ वर्ल्डली आर्ट भी कोई जानती थी। आजकल गूगल पे भी जो इजी पेंटिंग्स होती है, डिज़ाइंस होती है, वो हम बच्चियों ने अपना ही आपसे करा। उन्होंने ये ज़रूर देखा कि भाई कौन से दीवार पर क्या बनना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने प्रयास किया और एक परिसर सुंदर बन गया। अब आप सोचिए 25,000 रुपये में एक पूरा परिसर ऐसा सुंदर हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम प्रयास हम कर सकते हैं। अभी जो हम 2 दिन से बात करते हैं 9 लक्ष्यों की, इसके बारे में चंद्रेश भाई ने काफ़ी आपको बताया। और 9 लक्ष्य ये सरकार ने निर्धारित किए हैं। इन 9 लक्ष्यों को लेकर चलने का उद्देश्य यह है कि क्यों नहीं हम सरकार के साथ कोलैबोरेट करके कोई विकास का काम करें। ये जैसे इस पे ना कि सामूहिक स्तर पर गतिविधियाँ, ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं जो एफपीओ करता है। अब यहाँ पर हमारा रोल क्या है, मैं एफपीओज की बातें न बता करके सिर्फ जैसे इसमें हमारा कि हम कैसे कस्टम हायरिंग सेंटर है, क्या क्या इसको मिलता, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दें। एफपीओ को कस्टम हायरिंग सेंटर मिलता है। वो कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, कल शायद बताया होगा, नहीं बताया तो मैं डिस्कस करूं? हाँ तो ठीक है, मेरा यही आपसे मानना है। लेकिन सच्चा सम्मान क्या होता है, जो दिल आपके लिए धक-धक होता है, दिल आपको मानता है, आपको दुआएं देता है। ऐसा सम्मान वो आपको मिलता ही है जब आप ईमानदार रहते हैं। दूसरा, पारदर्शिता। आप जो भी करें वो आपका एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बाबा ने भी ये शब्द बच्चों के लिए यूज किया है कि फरिश्ते ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको भी ट्रांसपेरेंट बनना है, जो अंदर वो बाहर। कोई भी सीक्रेट कोड नहीं। कलर होता तो थोड़ा और अच्छा लगता। ये छत पे ऐसा होता, वो यहाँ बैठ के ऐसा सोचेगा। कोई यहाँ पर बैठा है कि जो तत्व चिंतक है, तो वो यहाँ के वाइब्रेशंस की बात सोचेगा, बड़ा अच्छा वाइब्रेशन लग रहा है ये वो, है ना। तो एक ही जगह से सब कोई अलग अलग सोचता है, तो दृश्य में फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है उसकी वृत्ति में।
तो वृत्ति के आधार पे दृष्टि होती है और दृष्टि के बाद फिर हम कर्म। तो इन पांचों का ये चक्र है। इस चक्र में शुरुआत हमें वृत्ति से, अपनी स्मृति से करनी है। तो आज मनुष्य की स्मृति क्या हो गई है, क्या मन में है? संसार की सारी नेगेटिव बातें हम सुन रहे, देख रहे हैं। अनुभव भी हमारे कैसे हैं? लोगों के जीवन के अनुभव भी कड़वे हैं कि दुनिया में स्वार्थ है, ये है, वो है। किया करो। तो बोले कैसे करना है, तो उसको ये विधि बताई। विधि बताने के बाद उसने जो चिट्ठी लिखी वो बीज लाया, उसको लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, एक तो चाहिए धीरज। लगाने के बाद उसके बच्चे को धीरज नहीं थी, वो जो भाई था उसके बच्चे को। बोले पिताजी इस बार भी फेल ही होगा। बोले तू बोल नहीं, इस बार बहुत अच्छा होगा। ऐसे करके उसके पिताजी ने बोला और वापस जैसा उसका बच्चा गया वो दौड़ता हुआ है, पिताजी कमाल हो गया। बोले क्या, इस बार आपकी फसल बहुत अच्छी निकल गई है बाहर। तो इसीलिए जरूरी है भाई, तो जरूरी है कि स्वीकृति लेना, हर चीज में स्वीकृति लेना। जुताई करते हो तो कहना है माँ मुझे मालूम है आपको दर्द होगा, मगर माँ मैं अन्नदाता हूँ, माँ आपको दर्द